झारखंड विधानसभा में एक नया मोर्चा झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन हुआ है। हमारे साथ हैं इस मोर्चा के अध्यक्ष सुदेश महतो जी। सुदेश जी, क्या ज़रूरत आन पड़ी इस मोर्चे के गठन की? मैंने स्पष्ट रूप से आपको ये बात की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूँकि जो व्यवस्था हाउस के अंदर की बनी हुई है उस संख्या बल के आधार समय का प्रबंधन होता है। उसी बल के आधार पर आपको उतना ही समय सुनिश्चित किया जाता है जब आप विषयों को रख सकें। तो एक सदस्य के रूप में उनके क्षेत्र के विषय होते हैं। अब मैं चूँकि पार्टी को रन करता हूँ, पार्टी का नेतृत्व करता हूँ, लंबा समय से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे लिए स्टेट के मुद्दे बड़े हो जाते हैं। तो स्टेट के मुद्दे रखने का समय हमें मिलता नहीं। तो मैंने इसीलिए आग्रह किया इन सभी लोगों से। इन लोगों ने भी कहा कि स्टेट के मुद्दों को नेतृत्व देने के लिए और उसका समय बेहतर प्रबंधन करने के लिए हमें संयुक्त रूप से आना पड़ेगा और स्पीकर से इन विषय पर बात करनी पड़ेगी। आप एनडीए का भी हिस्सा हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एनडीए का हिस्सा है तो एनडीए का समय हमको नहीं न मिलता है। एनडीए के रूप में डिफाइन नहीं है अंदर हाउस के अंदर एनडीए के रूप में डिफाइन होता तो ये चीज़ें अलग हो जाती। इस मोर्चा के सचेतक हैं निर्दलीय विधायक अमित यादव, जिनका कि अपना एक अनुभव भी है। ये खुद 2 बार से विधायक हैं और इनके पिता भी विधायक हैं, रह चुके हैं। अमित जी, सचेतक के रूप में क्या आप मांग करेंगे विधानसभा अध्यक्ष से? जो व्हीप का कार्य होता है अपने 5 विधायक को यूनिटी करके रखना और कब किसको क्या सब्जेक्ट देना है, कब किनको क्या बोलना है, इन सब विषय को लेकर के जो एक सचेतक का कार्य होता है, निश्चित रूप से मैं उन दायित्वों को करूँगा। और एक सदन में जो हम लोगों का समय 2 मिनट 3 मिनट करके जो किया जाता था और काफ़ी 2 मिनट में 3 मिनट में पूरे राज्य की बातें नहीं आ सकती थी, तो आज हम लोग 5 के पास 4-4 मिनट 6-6 मिनट समय हो गया, तो कुल मिला के 25-30 मिनट हो जाते हैं। तो 2 माननीय विधायक आराम से पूरे राज्य के विषय को रख सकते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो सरकार से उसका जवाब भी हम लोग अच्छे से रख सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो भूमिका है मैं निश्चित रूप से उसे अच्छा से गंभीरतापूर्वक निभाऊंगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय जी, और इस मोर्चा के ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। सर, क्या इसका उद्देश्य लगता है? हालांकि आप लोगों ने इसको स्पष्ट किया भी है, लेकिन क्या विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी कितना ये कारगर भूमिका निभाएगी ये मोर्चा? विधानसभा के भीतर हम भूमिका निभाएंगे और बाहर के लिए आगे समय आने पर उचित जो होगा हम लोग तय करेंगे। कसौटी हमारी यही रहेगी, राज्य का विकास, राज्य का हित और जनहित। ये 3 ही ऐसी कसौटियां हैं जिन पर हम लोग अपने सभी कदम को आगे तय करेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा में पूर्व मंत्री और एनसीपी विधायक कमलेश सिंह भी हैं, हमारे साथ खुद हैं कमलेश सिंह जी। सर, आप ऐसे सरकार को आपने बाहर से समर्थन भी दिया है, लेकिन फिर भी इस मोर्चा में आप शामिल हैं, क्या इसकी वजह मानी जाए? नहीं, यह मोर्चा लोकतांत्रिक मोर्चा हम लोग जो बैठे हैं आज बातचीत करके बनाए हैं, ये आज से 4-5 महीना पहले ही बातचीत होकर तय हुई थी कि नहीं, क्षेत्र के विकास का जो भी समस्या है, चाहे प्रदेश की विकास का जो समस्या है, उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जो स्थिति अभी सदन का बनी हुई है, इसमें काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सभी चीज़ सोच बूझ कर हम लोग अपना निर्णय लिए हैं और यह विकास के लिए है। हम लोग मिलजुल कर जो भी निर्णय लेंगे आपस में जो सही निर्णय हो लेंगे। एक इत्तेफाक इसको माना जाए कि यूपी और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उसके बाद इस मोर्चा का आज ही गठन हो गया। इसको ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बोले कि 4-5 महीना पहले ही हम लोग सब बैठे थे और इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। ये विकास देखिए कि विकास कैसे होनी चाहिए, हम लोग को जो भी मुद्दा है उसको गंभीरता से लेनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष महोदय को हम लोग मिलजुल कर बातचीत करेंगे। अगर हम हालांकि ये दूर की बात है, लेकिन 2024 के चुनाव में 2025 के चुनाव में इसका क्या आप असर देखते हैं? अभी 24 बहुत आगे है, अभी केवल विकास का ही बात हम करेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, लेकिन आजसू के दूसरे विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी इसके सदस्य हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं और हमेशा मुखर रहते हैं विधानसभा में। लंबोदर जी, एक तो आप एनडीए का हिस्सा भी हैं जी और इस मोर्चा का भी गठन हो गया, तो ये एक तरीके से दोनों तरफ वाली बात हो गई। नहीं, देखिए, ये मोर्चा विशुद्ध रूप से बनी है कि झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता की से जुड़ी हुए जो जन मुद्दे हैं, चाहे उनके पहचान का मामला हो, उनके अस्मिता का मामला हो,
उनके हक और अधिकार का मामला हो, झारखंड राज्य के विकास से संबंधित मामला, विशुद्ध रूप से हम लोग राज्य की जनता के हित के लिए, राज्य हित के लिए और झारखंड राज्य के विकास के लिए ये मोर्चा बना है। हम लोग सदन के बाहर और सदन के अंदर प्रमुखता से राज्य हित के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के जनता के जनमुद्दों के समस्याओं का निराकरण कर लिए हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर ये मोर्चा काम करेंगे। आप तो एनडीए का हिस्सा है, तो आपको तो समय मिलता था, समय की कोई परेशानी नहीं होती थी और आप हमेशा मुखर भी आप लोग रहे, आप हो या सुदेश जी हो। तो अब ये नया जो मोर्चा आ रहा है उससे आपको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से ये मोर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलेगी और अलग रूप से इसके मान्यता देने की मांग करेगी और जो हमारे सदस्यों की संख्या हो उसके हिसाब से हम लोग समय की मांग करेंगे और निश्चित रूप से अब ज़्यादा समय मिलेंगे, ज़्यादा विषय आएंगे, राज्यहित और जनहित के मुद्दे ज़्यादा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मोर्चा के बाद अब देखना ये है कि झारखंड की राजनीति और विधानसभा में इसका क्या असर पड़ता है, न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी। सहयोगी पूजा दुबे के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।